नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित कक्षा 7 का अध्याय क्रमांक 4 सरल गणित के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सरल समीकरण से संबंधित प्रश्न। ठीक है ना, इनको कैसे हल करें वो हम जानने का इसमें प्रयास करेंगे, है ना। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है कि x - 5 = 9, है ना, को सामान्य कथन के रूप में लिखिए, यानी गणितीय कथन के रूप में आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, x में से 5 निकालने पर 9 प्राप्त होता है। निकालना यानी माइनस, है ना। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, x में से 5 कम करने पर 9 प्राप्त होता है ना, या x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम गणितीय कथन बना सकते हैं, है ना। चलिए, प्रश्न क्रमांक 2। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है के लिए समीकरण बनाइए, है ना। अब यहां पर आपको दिया गया है एक गणितीय कथन, है ना, और हमें बनाना है एक क्या है, सामान्य समीकरण यानी सरल समीकरण बनाना है। तो देखिए, एक संख्या x की चौथाई, चौथाई मतलब होता है इसके बटे 4, है ना। चौथाई मतलब 1/4 किसका? x का। तो x का 1/4 का मतलब हो जाता है x/4। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये x की चौथाई हो गया, ये x/4 आ गया। ऋण यानी माइनस, ये लगा दिया हमने 4, ये 4 लिख दिया। आपको देता है मतलब ये इसके बराबर है, देता है मतलब आपको लगाएंगे समता चिन्ह यानी बराबर चिन्ह, बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x/4 ऋण 4 बराबर 4। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका समीकरण। अगला प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। संख्या में क्या है? अज्ञात है, अननोन है, हमें पता नहीं है। तो जो पता नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं, है ना। और उसको मान लेते हैं, माना कि वह संख्या x है ना। x के अलावा भी आप कोई भी अक्षर संख्या मान सकते हैं, ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि हमें एक से ही मानना है। a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, m मान सकते हैं, n मान सकते हैं, p मान सकते हैं, है ना। a से लगा करके z तक के जितने भी लेटर्स हैं उनमें से कोई भी आप लेटर यहाँ पर मान सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं? x मानते हैं। तो अब इसके अनुसार क्या करेंगे? अब प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा कि उस संख्या के 8 गुने में, यानी देखिए 8 गुना मतलब x में हमने क्या किया? 8 का गुणा किया, तो क्या आ जाएगा? 8x। ठीक है ना, ये हमने लिखा है यहाँ पर 8x, 8 का, है ना, x का 8 गुना। फिर आगे क्या है? गुने में 4 जोड़ने पर ये धन 4 लिख दिया, 60 प्राप्त होता है। प्राप्त होना यानी बराबर का चिन्ह यानी समता का चिन्ह। तो बराबर क्या हो गया? ये 60 हो गया। ठीक है ना। तो हमारा जो समीकरण है वह बन जाएगा बेटा कि 8x धन 4 बराबर 60, यानी 8x + 4 = 60। ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि जो चर राशि वाला पद है 8x, इसको छोड़ करके इसके साथ में जो पद है ना उसका हम करेंगे पक्षांतर, यानी इसको क्या करेंगे? दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो पक्षांतर का नियम क्या है? देखिए, यहाँ पर धन 4 है, जब इसका पक्षांतर करते हैं यानी बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, है ना, यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो क्या होगा? +4 है तो ये हो जाएगा -4। ठीक है ना। अब 60 60 वैसे वैसा ही हमने लिख दिया है। तो क्या हो गया यहाँ पर? 8x बराबर 60 ऋण 4। समझा ना कि ऋण 4 कैसा आया? यानी धन 4 का हमने किया पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा बेटा? ऋण 4 हो जाएगा, है ना। ऋण का धन, धन का ऋण, गुणा का भाग और भाग का गुणा। ठीक है ना। अब अगले स्टेप में देखते हैं कि अब 60 में से हमने 4 को माइनस कर दिया, तो क्या हो गया?
8x बराबर 56, ठीक है ना। अब देखिए x के साथ में 8 कौन सी क्रिया कर रहा है, गुणा की, है ना। तो इसका हम पक्षांतर करेंगे तो क्या करेगा, भाग, भाग आने बटे में, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 56/8 हो गया, क्या हो गया, 56/8। अब 8 से हम 56 को क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे, यानी काट देंगे। 8 एकम 8 और 8 सते 56, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अभी आपको जो है सभी विषय के, है ना, कक्षा 6, 7 और 8 की सभी विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं के हल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक रूप में दिए गए हैं, है ना। तो आपने कोई वीडियो नहीं देखा है या अन्य विषय का भी आप वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो लिंक है उसको आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और यदि पहली बार आप चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें। चलिए तो हम अगला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए, ठीक है ना। अभी हमने क्या किया था कि समीकरण को हल किया और x का मान निकाला था। अब हमारे पास में क्या है, x का मान है और हमें बनाना है समीकरण। तो देखिए अब समीकरण हल करने का या समीकरण बनाने का तरीका सेम है। कैसे, इसके दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग लगाएं या समान संख्या से गुणा करें या समान संख्या को जोड़ें या समान संख्या को घटाएं, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। कैसे, देखिए x बराबर 2 आपको दिया गया है, ठीक है ना। हमने क्या किया कि दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दिया, है ना। x में हमने 3 का गुणा किया और 2 में भी 3 का गुणा किया, है ना। ये पक्ष आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और ये पक्ष कहलाता है आपका राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है ना। तो अब क्या किया हमने, x में 3 का गुणा किया तो कितना हो गया, 3x ये आ गया, है ना। और 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 आ गया, तो क्या हो गया, 3x बराबर 6, ठीक है। अब क्या किया, दोनों पक्षों में हमने 4 को जोड़ दिया। क्या किया हमने, 4 को जोड़ दिया, तो देखिए 3x धन 4 हो गया और 6 में 4 को जोड़ा कितना हो गया, 6 और 4 10, हो गया ना। तो इस प्रकार से हमारा अब समीकरण क्या बन गया, 3x प्लस 4 बराबर 10, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण 1। हमें बनाना है 3 समीकरण। इसी प्रकार से आप दूसरा समीकरण भी बना सकते हैं, है ना। उम्मीद है कि आप समीकरण बनाना सीख गए होंगे। यदि कमी रही है तो चलिए हम यहाँ सीखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है x बराबर 2, ओके। अब दोनों पक्षों में हमने क्या किया, 5 से गुणा किया। तो x में हमने 5 का गुणा किया तो कितना आ गया, 5x। इसी प्रकार से दाएं पक्ष में हमने 5 का गुणा किया तो 5 दूनी 10 आ गया ना। तो दोनों पक्षों में समान राशि से गुणा करने पर ये संख्या आ गई 5x बराबर 10। अब क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों में से 2 माइनस कर देते हैं। 5x में से हमने माइनस किया, कितना आ गया, 5x माइनस 2। 10 में से हमने 2 माइनस किया, कितना आ गया, 8। यानी हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 5x माइनस 2 इक्वल टू 8। 5x ऋण 2 बराबर 8, ठीक है ना। इस प्रकार से आ गया। अब देखिए तीसरा समीकरण देख लेते हैं। यहां पर हमको दिया है वही x बराबर 2। दोनों पक्षों में हमने क्या किया कि यहां पर 4 का गुणा किया तो 4x और 4 दूनी 8, यहां पर 8 आएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 8, यहाँ 8 आएगा ना, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमने क्या किया कि 4x बराबर आ जाएगा 8। उसको थोड़ा सुधार ले बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 4x आया, है ना। अब दोनों में हमने क्या किया, 3 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 4x में जब 3 जोड़ते हैं तो 4x धन 3 बराबर 8 में 3 जोड़ा कितना हो गया, 11, ये आ जाएगा ना। यहाँ पर ये जो 6 लिखा हुआ है इसको आप कैंसिल कर दें, है ना। और मान लें कि यहाँ पर 8 ही मैंने सुधार दिया है, ठीक है ना।
अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, 3m - 14 बराबर 4 को हल कीजिए। हमने लिखा 3m - 14 बराबर 4। अब -14 है, इसका हमने क्या पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा +14, ये देखिए है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 3m बराबर 4 धन 14, 4 वहीं था, ऐसे ऐसे 4 यहाँ आ गया है, और ये -14 है तो माइनस का हो जाएगा +14, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब क्या करेंगे, 3m बराबर 14 में 4 जोड़ दिया, कितना हो गया 18, हो गया ना 18। चलिए इसके बाद में क्या करते हैं कि 3m बराबर हो गया आपका 18। अब m के साथ में 3 कौन सी क्रिया कर रहा है, गुणा की। पक्षांतर जब करते हैं तो ये भाग की क्रिया करेगा, भाग यानी बटे में, 3 एकम 3 है ना, और 3 6 18, 6 बार गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m बराबर 6 है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा m बराबर 6। ये m की वैल्यू हुई, m का मान निकल गया, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, 5/2 x बराबर 10 को हल कीजिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या करना है, 5/2 x बराबर 10, ठीक है ना। अब x के साथ में 5/2 कौन सी क्रिया कर रहा है, गुणा की। पक्षांतर करेंगे, भाग की क्रिया करेगा, यानी अंश का हर में और हर का अंश में, यानी x बराबर हो जाएगा 10 बटा कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसका हमने किया उलट गुणित, तो 2/5 है ना। अब 5 से हम 10 को काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बार कटा। अब संख्या क्या बची आपकी, 2 गुणा 2, 2 में 2 गुणा क्या कितना गया 4 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 4, x का मान हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हल हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमें मालूम नहीं है, अननोन है, तो हमें उसे मानना होगा x। तो हमने यह माना कि वह संख्या x है, ठीक है ना। अब प्रश्न के अनुसार किसी संख्या के तिगुने, संख्या कौन सी हो गई x। अब इसमें हमने क्या किया, 3 का गुणा किया, ये तो क्या हो जाता है 3 का गुणा x हम करते हैं तो ये हो जाता है 3x, इस प्रकार से। अब 11 का योग, योग का मतलब होता है जोड़, तो हमने यहाँ लगा धन का चिन्ह, कितना जोड़ना है 11 है, तो 3x धन 11 बराबर कितना हो गया 32, ठीक है, हो गया ना 32। अब क्या करेंगे, बस समीकरण को जैसे हल करते हैं वैसे करेंगे कि यहाँ पर धन 11 है, इसका हमने पक्षांतर किया तो हो जाएगा ऋण 11, है ना। तो स्टेप क्या हो गई आपकी, 3x बराबर 32 माइनस 11। अब अगली स्टेप है 3x बराबर 32 में से 11 हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 21, है ना। तो यह क्या हो गया आपका 3x बराबर 21। अब यहाँ पर x के साथ में 3 गुणा की क्रिया कर रहा है, पक्षांतर करते हैं तो भाग करेगा, यानी 21/3। 3 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 सत्य 21, तो x बराबर मान कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, तो इस त्रिभुज के आधार कोण क्या होंगे, है ना। अब माना हमने कि त्रिभुज के दोनों कोणों, है ना, दो आधार कोण हैं, वो भी कितने हैं x डिग्री हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो क्या करेंगे, जब आधार कोण दोनों बराबर हैं और आधार कोण हमने कितना माना है x माना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x धन x धन 40 बराबर 180 डिग्री। x और x जोड़ा कितना हो गया 2x, 2x हो गया बराबर, है ना। अब 180 में से क्या करेंगे 100, है ना 80 है, इसमें से क्या करेंगे ये +40 है, यानी धन 40 है, इसका पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा ये ऋण 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 180 ऋण 40, 180 में से 40 हम माइनस कर देंगे तो बचे कितना 140, ठीक है ना। 180 में से
40 माइनस करेंगे, कितना जाएगा 140। अब यहाँ पर 2x बराबर कितना है 140 है, तो x बराबर हो जाएगा 140/2। 2 से डिवाइड किया, 2 सत्ते 14, शून्य की शून्य, यानी x बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। तो दोनों आधार कोण हुए वे 70 डिग्री के होंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है ना, 49 बोलते हैं, है ना, और कहीं भी इसको 49 भी कहते हैं। ठीक है। उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो रीमा की आयु क्या होगी? ठीक है। अब रीमा की आयु हमें याद नहीं है, तो हमने मान लिया कि रीमा की आयु 100 वर्ष है। कितनी है? 100 वर्ष है। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा है कि उसकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से, किसका? एक्स का 3 गुना, कितना हो जाएगा 3x। अब 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, अधिक का मतलब होता है प्लस, यानी धन का चिन्ह, हमने लगाया यहाँ धन 4। अब ये इसके बराबर है, किसके बराबर है? रीमा के पिता की आयु के बराबर, और रीमा के पिता की आयु कितनी है? 49 वर्ष है, हमने लिया है 49। ठीक है ना, यानी 49। ओके, समझा ना। 3x धन 4 बराबर 49, 3x + 4 = 49। ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, हम x का करते हैं पक्षांतर, ये +4 है, इसका पक्षांतर किया, क्या हो गया -4। ठीक है ना। ये देखिए आप, अब ये 3x के साथ में जो पद था ये चला गया और यहाँ आ गया है, अब क्या बचा 3x। अब 3x बराबर 49 - 4, है ना, तो यह हो जाएगा 3x बराबर 45, यानी 45। x के साथ में 3 कौन सी क्रिया कर रहा है? गुणा की, इसका पक्षांतर करेंगे तो गुणा का भाग हो जाएगा, भाग आने बटे में 3 से हमने डिवाइड कर दिया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 वर्ष। तो इस प्रकार से रीमा की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष, है ना। इस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा समझ लेंगे। समझ नहीं आता है, वीडियो को एक बार पुनः देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है ना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। ये संख्या पहेली है, उसे हल करना है। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, है ना। तो देखिए इसको हम पहले को समझेंगे पहले, तभी हल कर पाएंगे, है ना। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि मैं एक संख्या हूं, अब संख्या हमने मान ली x, ठीक है ना। अब मुझे 7 बार लो, यानी 100 को 7 बार लेंगे, मतलब 7 का गुणा करेंगे। ओके, तो ये हो गया 7x, और 50 जोड़ो, ये हमने इसमें 50 जोड़ दिया है, धन 50। क्या हो रहा है? तिहरे शतक, शतक का मतलब होता है बेटा 100। क्या होता है? शतक यानी 100। ठीक है, आप जानते हैं, आप क्रिकेट खेलते भी हैं और देखते भी हैं, शतक यानी 100 का होता है। तिहरा शतक का मतलब होता है 3 शतक, यानी 100 में 3 का गुणा के कितना हो गया 300। ठीक है ना। तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, मतलब 40 कम पड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो 40 कम पड़ रहे हैं, कम के लिए आता माइनस, तो क्या हो जाएगा 300 - 40। क्लियर हो गया ना। कम के लिए आता है माइनस का चिन्ह आता है, यानी ऋण का चिन्ह लगाते हैं। 40 कम है, -40 कर दिया, बस इसको अब क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे समीकरण की तरह, सामान्य समीकरण है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 7x धन 50 बराबर 300 ऋण 40। 300 में से 40 माइनस करते हैं तो बचता कितना है 260। यहाँ हो गया 7x धन 50 बराबर 260। अब क्या करेंगे, इस धन 50 का हम करेंगे पक्षांतर, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 50। ठीक है ना। अब 7x बराबर हो जाता है 260 माइनस 50। 260 में से हमने माइनस किया 50, तो कितना आ जाएगा 210, यानी 7x बराबर 210 हो गया ना। अब x बराबर हो जाएगा 210/60, ये गुणा क्रिया कर रहा है, यहाँ पक्षांतर करने पर भाग की क्रिया करेगा, भाग यानी बटे में आ जाएगा। 7 एकम 7,
7 तिया 21 शून्य के शून्य, तो x बराबर हो जाएगा कितना 30, यानी वह संख्या क्या हो जाएगी, वो 30 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी विषयों के कक्षा 6, 7, 8 के वीडियो इसी प्रकार के चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके दी गई प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिएगा, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और क्रमशः सभी वीडियो आपको मिलेंगे। आप चिंता बिल्कुल न करें, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और उनको हल करना सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।